हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है लूसिड ड्रीमिंग के बारे में, और आज इसी के साथ मेरे ड्रीम सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लूसिड ड्रीम आखिर किसको बोलते हैं। जब भी हम सपने देखते हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, हम ड्रीम देख रहे हैं। कई बार जब हम सपने में डर जाते हैं तो हम रियल लाइफ में भी डर के उठ जाते हैं, लेकिन लूसिड ड्रीमिंग में ऐसा नहीं होता। लूसिड ड्रीमिंग उस तरह के सपने होते हैं जहाँ पे आपको इस बात का पूरा एहसास होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, आप सपने में हो और आप इस सपने को कंट्रोल भी कर पाते हैं। लूसिड ड्रीमिंग ना एक तरह का ब्रिज है, एक पुल है जो हमारे ब्रेन और हमारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बीच में बनता है। इसीलिए हम जब सपना देखते हैं तो हम अवेयरनेस में होते हैं कि हम सपना देख रहे हैं और हम चीज़ों को अपने हिसाब से उसमें मोल्ड कर पाते हैं। लूसिड ड्रीमिंग में आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपने इस लाइफ में नहीं की होंगी, और आपको ऐसा लगता है कि आप इन लोगों को जानते हैं पर आपको याद नहीं आता कि इन लोगों को आपने कहाँ देखा। कई बार कुछ जान पहचान के लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनको भी आप देख सकते हैं अपने साथ ट्रैवल करते हुए या कहीं जाते हुए। तो इस तरह भी आप सपने देखते हैं, और हो सकता है जो ये लूसिड ड्रीमिंग है ना, ये एक सपना जैसे आपने देखा कि आप अपने किसी रिलेटिव के साथ कहीं जा रहे हैं, उसके बाद 6 महीने बाद, साल भर बाद, या हो सकता है 4 साल बाद आपको सेम ही सपना आएगा, और उस सपने में जो रास्ते होते हैं, जो घर होता है, जो पहाड़ होते हैं, नदी होती है, वो बिल्कुल सेम सिमिलर ही आपको नज़र आती हैं। इवन साइंटिफिक स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि लूसिड ड्रीमिंग जो है वो आपके ब्रेन को रीवायर कर सकता है। लूसिड ड्रीम आपको हील कर सकता है। लूसिड ड्रीम आखिर आपको कैसे हील करता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के डीप ट्रॉमास को समझने में आपकी मदद करता है, जिससे आप उसे हील कर सको, और कई बार तो ये आपको फिजिकली भी हील कर देता है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हो सकता है आप में से किसी को ऊंचाई से डर लगता हो, और अगर आप लूसिड ड्रीमिंग करते हैं जहाँ पे आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये जानते हैं कि आप कहीं भी उसे बदल सकते हैं। तो अगर आप अब सपना देखते हैं ऊंचाई का, आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, पहाड़ से गिर रहे हैं, सीढ़ियों से गिर रहे हैं, तो अब जब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो वहाँ से आप उस सपने को चेंज कर दें। जैसे कि आप नहीं गिरे, आपने कोई चीज़ पकड़ लिया, किसी ने आपको बचा लिया। तो जब इस तरह के जो फियर हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बैठे होते हैं, उसको बार बार ऐसे जब हम रीलिव करते हैं लूसिड ड्रीमिंग में और उसको चेंज करते जाते हैं, तो जो हमारे ब्रेन का जो पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है, और फिजिकली आपको वो फियर से आज़ादी मिल जाती है। और हो सकता है कि उस फियर की वजह से या किसी एक ट्रॉमा की वजह से आपके अभी फिजिकली कोई बीमारी आ गई हो, तो वो बीमारी तक हील हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हम उस मेमोरी को या डेथ टाइम को जी लेते हैं तो वो चीज़ हमारे इस लाइफ से ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरह ये ट्रॉमा जो है आप लूसिड ड्रीम में रिलीज़ कर सकते हैं। जो हमारे फिजिकल बॉडी की जो बीमारियां होती हैं ना, वो हमारे इमोशनल बॉडी से ही आती हैं। इमोशनली ही कोई चीज़ पहले क्रिएट होती है और उसके बाद वो फिजिकल लेवल पे दिखने लगती है। इसीलिए जब इमोशनली वो सारी चीज़ें हील होती हैं तो फिजिकली भी वो सारी चीज़ें हील हो जाती हैं। लूसिड ड्रीमिंग जो है वो आपके जो स्टक इमोशन है उससे भी आपको बाहर निकलने में काफ़ी मदद कर सकता है। लूसिड ड्रीम में आप अपने हायर सेल्फ, गाइड और मास्टर से मिल सकते हैं,
और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको आपके किसी प्रॉब्लम का सलूशन ना मिल रहा हो तो आप ड्रीम में भी उस प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं और आप लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग जो है वो स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्टेड है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हमें अपने अंदर डीप इनसाइड जाना है, और जो हम मेडिटेशन करते हैं या कोई भी ध्यान साधना कुछ भी करते हैं उसका सबसे पहला मकसद यही होता है कि जो हमने जन्म दर जन्म अपने ऊपर जो परत चढ़ाई है, जो गंदगी, जो लिमिटेशंस, जो भी कचरा हमारे अंदर है ना, उसको साफ करते जाना है। यहाँ कुछ गेन नहीं करना, यहाँ पे लूज़ करना है, हर चीज़ लूज़ करते जाना है। ये जो हमने कचरा इकट्ठा किया, बहुत सारे कार्मिक बॉन्ड इकट्ठा किए, इन सबको धीरे 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 हम ख़त्म करते जाते हैं। तो लूसिड ड्रीमिंग ना हमारी मदद करता है हमें हील होने में, हमारे बहुत सारे ट्रॉमास दिखाने में, हमारे फियर दिखाने में, जो कॉन्शियस लेवल पे हमें याद ना हो लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर हैं। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो जन्मों जन्मों से हमारे अंदर पड़े हो सकता है 200 साल, 500 साल, हज़ारों साल पहले आपने जन्म लिया हो, वहाँ कुछ ऐसा हुआ हो, जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर अभी बैठा हुआ है अभी तक, उसको आप के सबकॉन्शियस माइंड ने लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू आपको दिखाया है। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी और लूसिड ड्रीमिंग भी कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवल को और लूसिड ड्रीमिंग को एक बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों कई बार हो सकता है मिल जाएं किसी एक पॉइंट पे। कभी कभी आप सच में सिर्फ लूसिड ड्रीमिंग कर रहे होते हैं और कभी कभी वो जो लूसिड ड्रीम होता है आपका एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है। कई बार लूसिड ड्रीमिंग में हम दूसरे डायमेंशन में, दूसरे रियलिटीज़ में भी ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा दूसरा रियलिटी का मतलब क्या है। दूसरे रियलिटी का मतलब है जैसे पैरेलल वर्ल्ड्स हो गया, ये जैसे हमारी पृथ्वी है उसी तरह ऐसी बहुत सारी पृथ्वी है, तो उन सबको ट्रैवल करना या किसी और ग्रह पे जाना, किसी और लाइफ को देखना, या फिर फ्यूचर टाइमलाइन में चले जाना। यहाँ इस रियलिटी में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी ठोस नहीं है। जितना ठोस हमें दिखता है उतना ही ठोस ये नहीं है। तो हम फ्यूचर टाइमलाइंस भी कई बार देख सकते हैं, हो सकता है वो सच ना हो, एक पॉसिबल फ्यूचर टाइमलाइन हम देखें। तो इस तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है लूसिड ड्रीमिंग। बहुत सारे जो साधक हैं वो सिर्फ मेडिटेशन में भी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, यानी वो मेडिटेशन में होते हैं और वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, वो दूसरे डायमेंशंस तक में जाके आ सकते हैं। और जब आप दूसरे डायमेंशंस तक में जा सकते हो तो क्या आप अपने इस लाइफ के लिए, करंट लाइफ के लिए गाइडेंस नहीं ले सकते हो? आप डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों से छुपी हुई है, क्योंकि हम जो अभी इस दुनिया में देख रहे हैं वो सिर्फ एक माया है, एक प्रोजेक्शन है, उसमें कुछ भी रियल नहीं है। जो हमारे अंदर है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो इस पूरी दुनिया को बस मैनिफेस्ट कर रही है, प्रकट कर रही है हमारी कॉन्शियसनेस। अगर हम बस आसपास थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ सच नहीं है, वो माया है। अब जब आसमान में तारे देखते हैं तो आप जो तारा दिख रहे हैं, जो चमक रहा है, जिसकी रोशनी आप तक पहुंच रही है, आपको नज़र आ रहा है, कोई आपसे ये कहे कि वो तारा वहाँ है ही नहीं, तो आप इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि आपको वो दिखाई दे रहा है। हमारी ऐसी आदत हो गई है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है हमें सिर्फ उस पर विश्वास हो पाता है। लेकिन अब आपको पता है कि विज्ञान ने ये बताया है कि एक तारे की रोशनी पृथ्वी तक आने पे हज़ारों साल लग जाते हैं, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, लाइट ईयर्स बोलते हैं उन्हें। और जब हम उस तारे को आसमान में देख रहे होते हैं तो असल में वो तारा वहाँ नहीं होता,
वो तारा हो सकता है कब का मर चुका हो, ख़त्म हो चुका हो। सिर्फ उसकी जो रोशनी है ना, वो हम तक पहुंचने में इतने साल लगे और हमें वो दिखाई दे रहा है कि वो तारा आज वहाँ दिख रहा है। तो इसी तरह जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से आपको दिख रही हैं, पर वो रियल होकर भी रियल नहीं है। इसी को हमारे धर्म ग्रंथों में माया बोला गया है, लेकिन हम अक्सर माया का मतलब पैसे और मोह इन सब से लगा लेते हैं। लेकिन माया का मतलब सिर्फ पैसे मोह नहीं है। माया, ये पूरा जगत ही माया है। आप जो ये सपना देख रहे हैं वो भी एक माया है, ये लूसिड ड्रीमिंग भी एक माया ही है, ये जो अभी आप लाइफ जी रहे हैं ये भी एक माया ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसको एक सपना समझ के भूल जाते हैं और इस कॉन्शियसनेस में अवेयर हैं, इस रियलिटी में अवेयर हैं और इस ज़िंदगी को आप जी रहे हैं। जैसे कि एक वीडियो गेम खेला जाता है, आप एक जो भी एक अवतार चुनते हैं फिर वो उस गेम को खेलते हैं, ठीक इसी तरह इसमें कुछ भी रियल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप लूसिड ड्रीमिंग में परफेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप सोने जाते हैं तो आपको सोते टाइम अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आप सोने तो जा रहे हैं लेकिन आप अवेयर रहेंगे, आपका कॉन्शियसनेस अवेयर रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेरे पास कोई भी ऐसे क्विक फिक्स नहीं है कि आपने ऐसे कुछ बटन दबाया और आप एकदम से परफेक्ट हो गए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास जो घुमा करके आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करते रहें और होपफुली ये जो मेरी सीरीज़ थी, ड्रीम सीरीज़, आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपने कभी लूसिड ड्रीमिंग किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।